हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक एलिफेंट ट्री की इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पेपर के टॉप पार्ट पर यहाँ से शुरू करेंगे वर्क को और इस तरह से एक हल्का सा शेप ले लेंगे और पेंसिल जो है वो हम 4B यूज़ करेंगे। तो 4B पेंसिल ले लेंगे और हम यहाँ से इस तरह से एक शेप बनाएंगे। उसके बाद इसके बीच में यहाँ पर जो गैप है उससे इस तरह से एक लाइन खींचेंगे ऊपर की ओर ऐसे। अब हम यहाँ से आगे की ओर नीचे की ओर थोड़ा सा मूव करेंगे। उसके बाद हम आगे की ओर इस तरह से शेप बनाएंगे और नीचे की ओर हम यहाँ तक इस लाइन को खींच लेंगे। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ तक। अब इसके बाद हम यहाँ से इतने बीच का डिस्टेंस लेंगे गैप और इस पार्ट से ऊपर की ओर इस लाइन के पैरेलल हम ऊपर की ओर यहाँ पर हम इसे जॉइन कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम इस लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे और ये जो गैप है यहाँ पर हम गैप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और हम यहीं से इसको आगे की ओर यहाँ तक हम इसको घुमा देंगे इस लाइन को। अब हम फिर दोबारा इसको डार्क कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। अब ये जो पॉइंट है इससे नीचे की ओर हम इस तरह से ये लाइन खींच लेंगे। अब हम आ जाते हैं ये वाले पार्ट पर। तो यहाँ से हम इसको ऊपर की दिशा में इस डायरेक्शन में यहाँ तक हम इसको इस लाइन को खींच लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इस लाइन को एक छोटी सी लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पर खींच लेंगे। अब हम इस लाइन को डार्क कर लेते हैं। इस तरह से। अब इसके बाद हम इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है इससे थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पर हम ऐसे एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से पॉइंट बनाएंगे। अब इस पॉइंट से इस ऐसे एक लाइन नीचे की ओर खींचेंगे और इस लाइन को यहाँ से घुमा के हम ऊपर की ओर ऐसे हम जोड़ देंगे। अब ये वाला जो पार्ट है इसे थोड़ी सी दूरी पर नीचे की ओर हम इस लाइन के पैरेलल हम इस तरह से हम शेप बनाएंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर इस जगह पे हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे और फिर उसके बाद इसी लाइन को हम
ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे यहाँ तक, तो ये लाइन छोटी रहेगी और ये लाइन थोड़ी बड़ी रहेगी, इस तरह से। अब उसके बाद इस लाइन के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, तो दोनों पॉइंट के बीच में हम इस तरह से हम एक लाइट लाइन खींचेंगे हल्की सी, और उसके बाद हम इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ से हम एक छोटा सा ओवल शेप, हाफ ओवल शेप इस तरह से बना लेंगे और उसके अंदर की ओर यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे। अब हम इस वाले पार्ट को डार्क कर लेते हैं, तो अभी 4B पेंसिल से हम इसको इस वे में डार्क कर लेंगे ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से इतनी दूरी पर अंदर की ओर यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे। अब इस पॉइंट से हम एक छोटा सा आर्क और बना लेंगे। अब ये दूसरी आई है तो ये इसमें यहाँ पर हिडन रहेगी, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये बना लेंगे। अब यहाँ से हम मतलब इस पॉइंट के बीच में यहाँ से हम ऊपर की ओर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, इसके बीच इतना गैप होगा। अब हम इस तरह से लाइन खींचेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये वाले पार्ट को यहाँ से हम ऐसे घुमा देंगे, इस तरह से। पहले हल्की हल्की लाइन बनाएंगे, फिर इसको बाद में थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको अब डार्क करना शुरू कर दिया है। अब हम इस पार्ट से इधर की तरफ भी वर्क करेंगे और हम इधर भी वर्क करेंगे। तो इधर के लिए हम यहाँ से ये ऐसा एक शेप आएगा जो कि आगे की ओर हम ऐसे हम इसको घुमा देंगे। इस तरह से अब हम डार्क कर लेंगे। अब दूसरी तरफ आएंगे। अब दूसरी तरफ से हम यहाँ पे नीचे की ओर हम ऐसा शेप बनाएंगे, तो हल्का सा इसको ऐसे शेप देंगे और आगे की ओर हम यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे इसको। अब हम इस लाइन को डार्क कर लेंगे। पहले हमने लाइट लाइन का मूवमेंट किया, अब हम इसको डार्क कर लेते हैं। अब हम दोनों तरफ कान बनाएंगे, तो कान के लिए हम यहाँ से एक पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से बाहर की ओर हम इस तरह से एक शेप दे देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से नीचे की ओर इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ से हम
इस तरह से एक शेप देंगे। अब उसके बाद हम इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए हम सबसे पहले इसको बाहर की ओर ले जाके फिर थोड़ा सा इस तरह से एक शेप दे देंगे। तो ये एलिफेंट के कान की आउटलाइन हम इसको डार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर ये लाइन छोड़ी है, हम एक इस लाइन के पैरेलल हम इस तरह से यहाँ पर शेप दे देंगे। अब हम इसको भी डार्क कर लेते हैं ऐसे। अब हम इस कॉर्नर पर आ जाएंगे, इस वाले पार्ट पर, लेफ़्ट साइड पर, और ऊपर की ओर इस जगह पर एक पॉइंट लेंगे और हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। और ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है बराबर रहेगा, मतलब जो ये गैप है बराबर रहेगा और हाइट भी सेम रहेगी। अब यहाँ से हम इस तरह से मूवमेंट, इस तरह का शेप बनाएंगे। तो ऐसे ही शेप बनाएंगे हम यहाँ पर, और इसको हम ऊपर की ओर ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से आगे की ओर, और ये इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया। अब हम इस पार्ट को डार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम डार्क रखेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम यहाँ से हम इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है आगे की ओर, यहाँ पर ऐसे मूव करेंगे इसको इस तरह से। तो हमारा जो फेस स्ट्रक्चर है वो हमने तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हम नीचे की ओर वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से नीचे की ओर लाइन खींचेंगे, और इस लाइन को हम इधर की तरफ मूव कर लेंगे। इस लाइन को हम इधर की तरफ मूव करेंगे। इस तरह का शेप हम यहाँ पर बना लेंगे। अब उसके बाद हम इस पॉइंट पर दोबारा फिर आएंगे, और यहाँ से हम आगे की ओर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ पर भी हम इसके बीच ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर पॉइंट बना के इस तरह से। अब दोनों ही पॉइंट को हम यहाँ पर मिला लेंगे। दोनों ही पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इसके अंदर जो है हम राउंड इस तरह से शेप बना लेंगे। तो ये 2 और ये 3, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको बना लिया। अब हम इसको डार्क कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से इसको डार्क कर लिया। अब इसके साथ साथ हम दूसरी तरफ इस जगह पे आएंगे, और यहाँ से भी हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे। यहाँ से हम नीचे की ओर ऐसे एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से हम नीचे की ओर ऐसे ही एक लाइन
खींच लेंगे। दोनों लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग बराबर रहेगा। इस तरह से अब हम यहाँ से इसको मिला लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने ये आउटलाइन बना ली है। अब इसको हम यहाँ से इसको पार्ट को डार्क करेंगे। तो इसी पेंसिल से हम इसको डार्क कर लेते हैं। अब इस लाइन के ऊपर हम वर्क करेंगे इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे वर्क किया है। तो ये 1 2 और ये 3। तो इस तरह से शेप, पहले लाइट शेप बनाएंगे, हल्की पेंसिल चलाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से तो अब हम इस लाइन को डार्क कर लेंगे। तो ये हम इसको लाइन को डार्क करते हैं और थोड़ा सा हम इसको आगे भी बढ़ा लेंगे इस तरह से यहाँ तक। तो इस तरह का शेप बनाएंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से हम नीचे की ओर, ये जो पॉइंट है यहाँ से नीचे की ओर हम एक लाइन खींचेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इतना डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे। और इस पॉइंट से हम नीचे की ओर इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन खींच लेंगे। दोनों लाइन की लेंथ बराबर रहेगी। अब इसको डार्क कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसको डार्क कर लिया। अब उसके बाद यहाँ से हम पीछे की ओर ऐसे हम इसको शेप देंगे और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे। तो एलिफेंट का ये पार्ट जो हल्का सा राउंड करके हम यहाँ पर इसको जॉइन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इस दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो हम नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा के यहाँ पर हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। उसके बाद 1 2 3 इस तरह से शेप हम यहाँ पर बनाएंगे। अब ये जो गैप है यहाँ से इस लाइन के ऊपर, यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे और उसके बाद इस जगह पर हम एक पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ से हम नीचे की ओर ऐसे हल्का सा इसको इस तरह से शेप देंगे यहाँ पर। और पीछे की ओर इस जगह पर हम इस पॉइंट से मिला लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर भी हम 1 2 और 3 इसी तरह से शेप देंगे 1 2 और 3। अब पीछे की ओर हम यहाँ पर छोटी सी टेल बना लेंगे इस तरह से। तो हमारे एलिफेंट की आउटलाइन जो है वो बन गई।
अब हम ये जो पार्ट हमने वर्क किया था, शेप दिया था, उसके बाद अंदर की ओर हम यहाँ पर ऐसा एक शेप दे देंगे और ऊपर वाले इस पार्ट को हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से। अब इसके साथ साथ हम ऊपर इस वाले पार्ट पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी इस तरह से आईब्रो बना लेंगे। अभी जो ट्रंक वाला पार्ट है, यहाँ से हम छोटी छोटी लाइंस इस तरह से बनाएंगे। अब हम ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लेंगे और ब्लेंडिंग स्टैम्प से हम कुछ जगहों पर ब्लेंडिंग स्टैम्प का मूवमेंट करेंगे। इस तरह से हम ब्लेंडिंग स्टैम्प का मूवमेंट करेंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ हम यहाँ पर भी ब्लेंडिंग स्टैम्प का मूवमेंट करेंगे। इस तरह से हम एलिफेंट का शेप बना लेंगे। अब हम 10B पेंसिल से ये पार्ट को डार्क कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग में।
इस तरह से हम अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।